अच्छा, लास्ट टाइम जो था हमने एक पेज के ऊपर से तमाम बुक्स को निकाल लिया था, राइट। हमने हम इस पेज पर है ना, फॉर एग्जांपल, तो हमने इस पूरे पेज से हर एक बुक का टाइटल, हर एक बुक की प्राइस और तीन चीजें निकाली थी, ये रेटिंग निकाली थी। अब आज का हमारा काम ये होगा कि हम जो है सिर्फ एक पेज से तमाम बुक्स को ही ना निकालें, हम क्या करें, इस हर एक बुक के अंदर जाएं। फॉर एग्जांपल ये बुक है ना, तो इस बुक को ओपन करें। ठीक है, हमारा जो पाइथन है वो इस बुक को ओपन करे, यहाँ से उसका टाइटल भी दोबारा निकाले, उसकी प्राइस भी निकाले, उसकी ये अवेलेबिलिटी और उसका स्टॉक निकाल ले, उसके स्टार्स निकाल ले, उसकी जो है ये डिस्क्रिप्शन, उसकी डिस्क्रिप्शन निकालने के बाद इसकी टाइप क्या है वो, उसकी उसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह, ये तमाम चीज़ें वो अप्लाई हुई भी हैं या नहीं, और उसको रिव्यूज़ कितने मिले हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे इसकी इसका जॉनरा लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये पोइट्री के अंदर लाई करती है। तो ये तीन चार चीज़ें, नंबर वन आपका जॉनरा, इस बुक का क्या है, उसका टाइटल, उसकी प्राइस, उसकी अवेलेबिलिटी, स्टॉक कितनी है, उसकी डिस्क्रिप्शन, और ये तमाम चीज़ें, ये जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है इंफॉर्मेशन इस पूरी बुक के बारे में। तो हम ये तमाम चीज़ें हर बुक के लिए निकालेंगे, इस बुक के लिए भी, इस बुक के लिए भी, इस बुक के लिए भी, इस बुक के लिए भी। ठीक है, जितनी भी 20 की 20 बुक्स, इसके अलावा हमारे पास 50 पेज है ना, तो हर एक पेज के ऊपर 20 बुक्स हैं, तो 50,000 पे 20 कितना बनता है, 1000 बनते हैं। तो बेसिकली 1000 बुक्स को हम ओपन करेंगे, हर बुक का लिंक इस तरह से ओपन करेंगे, उस बुक के अंदर जाएंगे और ये तमाम इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। तो ये आज का टास्क है हमारा, और ये हम काम करेंगे। तो मैं अपना VS कोड ओपन करता हूँ। ये कहाँ से जाएगा साइट पे, अच्छा। तो लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था कि हमने टाइटल निकाल लिया था, प्राइस निकाल ली और स्टार्स निकाल लिए। ठीक हो गया, वेल एंड गुड। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मैंने जैसे बताया कि हमने इस बुक के ऊपर तमाम बुक्स का डेटा निकाला, राइट। अब हमें इस पेज से नेक्स्ट पेज के ऊपर जाना है, पेज नंबर 1 से मूव कराना है पेज नंबर 2 के ऊपर। तो बेसिकली हम इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं ना, जब हम अगर हम यूजर के तौर पे देखें तो हम इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं नेक्स्ट, और वो हमें इस पेज के ऊपर ले जाता है। और फिर हम दोबारा से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाता है। तो ये क्या है, लिंक है। ठीक है, जैसे हम अगर ये लिंक है ना, इस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बुक के पेज के ऊपर ले जाता है। इसी तरह से ये भी एक लिंक है जो हमें नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाता है। अब मुझे इस लिंक के ऊपर जो कह लो कि पूरा URL लिखा हुआ है ना, वो चाहिए। तो वो मैं कैसे फाइंड करूंगा, मैंने कहा था कि हमें अपनी HTML के स्ट्रक्चर को पता होना चाहिए, किस HTML के एलिमेंट के अंदर ये चीज़ लिखी गई है, उसके अंदर हमारे पास उसका जो है URL वो मौजूद होगा, वो हम निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे से इसको राइट क्लिक करूंगा और इंस्पेक्ट। तो इंस्पेक्ट में देख रहा हूँ कि ये जो नेक्स्ट का बटन है, ये किसमें, देखो हाईलाइट भी कर दो, एंकर का टैग है। ठीक है, और एंकर के टैग में जो href है वो क्या है, href page4.html, यानी कि बस ये URL है हमारे पास बेसिकली। ठीक है, और ये क्या है एक, अच्छा मैं फॉर एग्जांपल ये नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ ना, इसको ओपन करता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो ये पूरा URL क्या है, हमारे पास ओरिजिनल URL books.toscript.com, और उसके आगे ये page4.html ऐड किया गया है। तो ये क्या है, एक रिलेटिव URL है, ये पूरा एब्सोल्यूट URL नहीं है। अगर होता है ना इस तरह से करके लिखा होता है https कह लो कि क्या है, books.toscript, ठीक है, .com/page4, ये होता है एब्सोल्यूट URL। लेकिन अभी हमारे पास क्या चीज मौजूद है, रिलेटिव URL। रिलेटिव टू व्हाट, रिलेटिव टू दिस लोकेशन, इस लोकेशन के निस्बतन हम अभी अगर इस नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो हम वो देख रहे हैं कि अच्छा इस लोकेशन तक तो मैं मौजूद हूँ, अब मुझे इस लोकेशन पे जाना है, इसके लोकेशन के अंदर। तो कि मैंने जो अभी ये समझाया है रिलेटिव URL वाला कॉन्सेप्ट, और हमें किस टैग को निकालना है, ये हर एक को पता चल गया। असद, अली, इकराम, कोई? हाँ जी, हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम अपनी स्क्रिप्ट में वापस जाते हैं। ठीक है, ओके। तो तो अब हमें क्या चाहिए,
हमें चाहिए। अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने ऑल बुक्स को निकाला था, राइट। हमने तमाम बुक्स को निकाल लिया था, और फिर उसके ऊपर एक फॉर लूप लगा के ये चीज़ें निकाल ली। अब अगर अब अगर मैं वापस जाऊं, मुझे ये चाहिए नेक्स्ट, और कौन सा ए चाहिए, ये वाला ए चाहिए, राइट। तो कैसे निकालूंगा, कोई बताए, किसी के पास कोई आइडिया हो कि किस तरह से निकालेंगे हम। एक बार तो दोबारा पूछ, क्या पूछा, क्या है तो यार लग रहा है। मैं ये रिपीट पूछ करो। रहा हूँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमें ये नेक्स्ट के ऊपर जो एंकर टैग का एच रेफ है, राइट, ये चाहिए ना हमें, ये एट्रीब्यूट चाहिए एच रेफ हम्म, वाला। तो अब हम क्या कोड लिखें, इस तरह का फंक्शन कौन सा इस्तेमाल करें कि हम इसको निकाल सकें। पहले हम लिस्ट वाली क्लास, लिस्ट और क्लास निकालेंगे जिस तरह हमने वो ऊपर लिखा है ना। फिर उसमें बस से हम सिंपल एक कोड एक बताते जाओ। कोड। हाँ, क्या लिखूं, यहाँ पे लिखवाओ मुझे कोड। रिस्पॉन्स डॉट सी एस एस, और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे ये ए टैग। हाँ, ए टैग लिखेंगे, और जी। और और अच्छा, अली से पूछता हूँ, एक बताओ। सेकेंड। अली बताए, अब मुझे इस ए टैग तक मैं फर्ज करो पहुंच गया हूँ, तो मुझे अब इसका हाँ क्या जी। चाहिए। अब इसका एच रेफ जो आगे दिया हुआ है आपने ये, तो कैसे निकालते हैं। आगे उसका देंगे ना आप, स्पेस दे के हाँ, आगे एच रेफ लिखेंगे। एच रफ नहीं, खाली एच रफ नहीं लिखेंगे, लिखेंगे तो सही, लेकिन याद आ रहा है इस तरह से करके लिखेंगे। इसके अंदर से देखो कैसे लिखेंगे, इस वाली लाइन कॉलन में। लगा के, अच्छा एट्रीब्यूट है उसका, कॉलन हाँ, देंगे। डबल कॉलन लगाएंगे, क्योंकि जब भी डबल कॉलन देंगे। कोई प्रॉपर्टी या कोई एट्रीब्यूट निकालना होता है तो हमेशा डबल कॉलन आएगा। एटर लिखेंगे, और इसको ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे। सही। तो हमने एंकर टैग निकाला, और डबल कोलन लगाया, एटर लिखा, एच रेफ लिखा, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। मैं सर से पूछता हूँ कि भाई, यहाँ पे इशू ये है कि हमारे पास हमने एंकर का टैग तो निकाल लिया, लेकिन ये भी एक एंकर का टैग है, मैं दिखाऊँ तो। ये भी एक ये देख लो, ये भी ए का टैग है, और ये भी एंकर के टैग में है, फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो क्या तरीक़ेकार है कि मुझे ये वाला एंकर ना मिले, ये भी ना मिले, मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाला एंकर का टैग मिले। कोई क्लास देख सकता हूँ मैं किसी की। इसमें हम क्लास डिफाइन करेंगे ना, जो क्लास नेक्स्ट जैसे लिखी हुई है वो लिखेंगे। हाँ ए बिल्कुल, डॉट हम नेक्स्ट। हम ये ए डॉट नेक्स्ट नहीं, ए के पास कोई क्लास नहीं है, देख रहे हो, ए के अंदर सिर्फ एच रेफ है, इसके अंदर कहीं पे ये तो टेक्स्ट है ना। देख रहे हो, ये टेक्स्ट है, लिस्ट मैं इसको लिस्ट रिमूव कर दूं तो यहाँ से भी नेक्स्ट का रिमूव हो जाएगा। लिंक फिर भी अपनी जगह मौजूद है, इस लिंक को मैं ओपन करूँ तो ये फिर भी ओपन हो जाता है। तो वो तो टेक्स्ट आपकी एक यूज़र को दिखाने के लिए, जी अच्छा यहाँ पे नेक्स्ट का पेज का लिंक मौजूद है, वो इसलिए लिखा हुआ है। वैसे यहाँ पे वो क्लास नहीं डिफाइन हुई थी। तो कौन सा वाली को लूंगा, इसको ले लूं। हाँ, एल आई डॉट नेक्स्ट में क्लास ले लेंगे, लिस्ट ले लेंगे। हाँ बिल्कुल, हम इस वाले एक्चुअल एलिमेंट कौन सा चाहिए मुझे, ये वाला। ठीक है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि एक प्रॉब्लम आ रहा है उसके अंदर ये, और वो प्रॉब्लम क्या है कि मैं इस वाले को डायरेक्टली स्पेसिफाई नहीं कर सकता, डायरेक्टली करता हूँ तो वो बाकियों को भी उठा लेगा। तो बाकी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एग्जैक्टली ये वाला चाहिए। तो इसके ऊपर कोई क्लास डिफाइन नहीं है, तो मैं देखता हूँ कि इसके पीछे कौन सा है। इसके पीछे देख रहे हो, ये स्पेस दी हुई है, तो ये इसके अंदर नेस्टेड है, ठीक है, एल आई के अंदर नेस्टेड है एंकर का टैग। मैं कहता हूँ ये एल आई का एलिमेंट ले लेता हूँ, उसकी क्लास क्या होगी, नेक्स्ट। ठीक है, वो अब देखो क्लास स्पेसिफाई कर सकते हैं हम। ठीक है, तो मैंने लास्ट टाइम भी ये बताया था कि हम जब क्लास बताते हैं तो हम स्पेसिफिकली किसी एक खास आइटम को उठा रहे थे, इस वाले को नहीं उठाएंगे। जब हम कहेंगे ना एल आई दो मुझे और नेक्स्ट क्लास का, तो ये वाला एल आई का एलिमेंट नहीं आएगा, ये वाला आएगा, क्योंकि उसकी क्लास क्या है, नेक्स्ट। इसकी करंट है, तो ये नहीं उठाएंगे। होपफुली यहाँ तक मैं क्लियर कर गया दोबारा से अपनी बात, ये रिपीट की है मैंने। कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी कि जब हम स्पेसिफिकली किसी एलिमेंट को उठाना होता है तो हम उसकी क्लास को स्पेसिफाई करते हैं, उसकी क्लास बताते हैं कि इस एलिमेंट की ये क्लास है। तो अब यहाँ पे कोड में जाता हूँ, तो डायरेक्टली एंकर की बजाय मैं क्या लिखूंगा, लेट्स से क्या, अब एंकर तो चाहिए ही चाहिए, ये अभी हिस्सा ऐसे कैसे रहेगा, उससे पीछे क्या लिखूँ मैं। एल आई डॉट नेक्स्ट। हाँ, एल आई डॉट नेक्स्ट, क्लास स्पेसिफाई करते हैं तो डॉट डालते हैं, ठीक है। तो अब हमने एल आई डॉट नेक्स्ट का किया, उसके अंदर से हमें एंकर का टैग चाहिए, इस एल आई के अंदर एंकर का टैग, और उसके अंदर से भी हमें ये एट्रीब्यूट चाहिए एट एच रेफ का।
तो ये मुझे क्या चीज़, मैं यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन कर देता हूँ, शेल को स्टार्ट करूंगा, स्क्रेपी शेल। ठीक है, कोई फॉलो अलोंग कर रहा है तो इजीली मैं अब यहाँ पे फॉलो अलोंग कर सकेगा। स्क्रेपी शेल आपने ओके। स्टार्ट करना है, कर लें, हो जाएगा। यहाँ पे से मैं ज़रा क्लियर कर लूँ ये चीज़ें। ठीक है, क्लियर हो गई। ओके, अब मुझे करना है फैच पहले तो। ठीक है, फैच करूँ, किस यूआरएल को फैच करना है? इस मेन यूआरएल को जो जिस पे मैं मौजूद हूँ, ये वाला यूआरएल। वापस जाता हूँ मैं ज़रा मेन यूआरएल पे, .com। ये मेरा यूआरएल है ना, इसको मैंने फैच करा लिया, तो मैं यहाँ से फैच लिखता हूँ, ये फैच करा लेगा। 200 रिस्पॉन्स आ गया। ओके, अब मैं देखता हूँ कि ये वाकईतन ये जो कोड मैंने लिखा है ये वाला, ये मुझे वो यूआरएल प्रोवाइड करता भी है या नहीं। तो अब मैं इसको कहता हूँ रिस्पॉन्स और CSS वाले को सॉरी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, कॉपी कर लिया आपने? यार इब्राहिम, ये जरा चेक करना मेरा स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ। मैंने कहा आप आगे तो बोलूंगा। एक से एक सेकेंड, मैं दोबारा से दिखाता हूँ कैसे होगा स्टार्ट। टर्मिनल ओपन हो गया? यहाँ हो गया, स्क्रैपी शेल भी लिख दिया मैंने, तो लेकिन इस वो तरह का आउटपुट आएगा, ये आ रहा है हाँ आउटपुट? हाँ जी आ गया। ये भी आ रहा है, ये साथ में ये लिखा नहीं हुआ। आ रहा, इसकी जगह पे आ रहे हैं वो टैग वाले आ रहे हैं 3। मेरे ख्याल से काम चल जाना चाहिए। ये लिख के देखो फैच, ये लिख के देखो, https://books.to/scrape.com, ये लिख के देखो और रन करो इसको, देखो एरर तो नहीं आ रहा कोई। एक मिनट, कॉपी कर रहा, तुम अपनी स्क्रीन शेयर करो। पेस्ट ही नहीं कर रहा इधर टच के आगे। तुम लिख टाइप कर दो यार, अगर फिलहाल नहीं कर रहा तो। एक मिनट शेयर कर। देखिए हाँ ऐसे आ देख, रहा है। हाँ ठीक है ना, देखो वो क्या कह रहा है, पहली लाइन में कह रहा है इन्फो स्पाइडर ओपन, आखिर में कह रहा है ना स्पाइडर ओपन हो जी हाँ गया। जी। तो क्रॉल लेकिन ये आ रहा 200। है ना। हाँ वो कोई बात नहीं, इसका मतलब यही होता है कि आपका प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। इसको क्लियर कर लो यहाँ से अपने, बेशक इजीली अब काम करते रहना। CLS लिखो, CLS क्लियर नहीं लिखो, CLS नहीं, राइट। पता नहीं, अच्छा चलो मेरे ख्याल से वो ये कुछ और ही सीन है तुम्हारा, तो फिलहाल शोभा इसको रहने खैर। दो, क्लियर ना करो, लेकिन चलो काम तो चल रहा है। जी हाँ जी हाँ। चलो ये अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं वापस शेयर करता हूँ। अच्छा ये फैच हो जाएगा, मैं इसको रन करा रहा हूँ, ये मुझे दिखा रहा है स्पाइडर ओपन हो गया, मेरा 200 रिस्पॉन्स आ गया। अच्छा अब मुझे क्या करना था, मैं ये कह रहा था कि मुझे ये देखना है कि ये काम मेरा कर भी रहा है या नहीं। मैं इसको यहाँ पे, क्योंकि ये तो फाइनल प्रोडक्ट है ना, मैं अभी इस जगह पे मैं टेस्टिंग कर सकता हूँ, आगे पीछे कुछ चीज़ों को देख सकता हूँ कि सही काम कर रही है या नहीं। तो एक दफ़ा कॉपी कर लो इसको जल्दी से, इस वाले कोड को। ठीक है, फिर मैं देखता हूँ कि अच्छा, मैंने बताया था कि जब भी हमारे पास इस तरह से है ना सेलेक्टर क्वेरी, इसका मतलब है कि आपको पूरा वो एलिमेंट उठा के दे रहा है, आपको उसमें से ये चाहिए, राइट? गेट का फंक्शन इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो गेट का फंक्शन आखिर में इस्तेमाल करते हैं, फिर देखते हैं कि ये मेरे ख्याल से हमें टेक्स्ट प्रोवाइड करेगा। अब मैंने गेट का फंक्शन इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे मुझे catalog/page2.html रिलेटिव यूआरएल मेरे पास आ गया है। आ गया अली तुम्हारे पास भी? हाँ जी आ गया। ठीक है, अब देखो ये रिलेटिव यूआरएल मेरे पास इस नेक्स्ट पेज का आ गया है ना, मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना था, मुझे उसका रिलेटिव यूआरएल मिल गया। अब मैं क्या सकता हूँ कि इस रिलेटिव यूआरएल को बस इसके आगे जोड़ना है मुझे। ठीक है, ये जो यूआरएल मुझे मिला है, ये हम्म। वाला, इस यूआरएल ठीक को है। फर्ज करो अगर मैं कॉपी करूँ और यहाँ पे पेस्ट करूँ ना इसके आगे, तो ये मुझे नेक्स्ट पेज नंबर 2 ओपन करके दिखा रहा है, देखो 21 से 40। तो मुझे अपनी ठीक है। अपनी स्क्रिप्ट में भी यही करना है, अपने पाइथन के कोड में। मुझे क्या करना है, मुझे ये वाला जो यूआरएल है इसके आगे क्या करा देना है, ये पेस्ट करवा देना। कंकैटिनेशन हमने पढ़ी थी, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन है ना, तो कंकैटिनेशन करानी है बेसिकली।
अब मैं जाता हूँ, पहले तो मैं इसको सेव करा लेता हूँ जो रिलेटिव यूआरएल मुझे मिला है। रिलेटिव यूआरएल, इसको मैंने सेव करा लिया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अपना शेल बंद कर रहा हूँ। रिलेटिव यूआरएल इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट सी एस एस, ये आ गया। अब मुझे एब्सोल्यूट यानी कि नेक्स्ट पेज का यूआरएल चाहिए, है ना। नेक्स्ट पेज, इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करा रहा हूँ। नेक्स्ट पेज यूआरएल इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, ये मेरा जो था बेस यूआरएल यानी कि स्टार्टिंग यूआरएल, है ना। ये मेरा स्टार्टिंग यूआरएल है। तो चलो इसके आगे मुझे क्या चीज़ ऐड करानी है, मुझे अपना रिलेटिव यूआरएल को ऐड कराना है। ठीक हो गया, ये मेरा स्टार्टिंग यूआरएल, इसके आगे मुझे ऐड कराना है रिलेटिव यूआरएल। फिर मैं इसके ऊपर रिस्पॉन्स ले सकता हूँ, इसको मैं ओपन कर सकता हूँ। पहले मेरा यूआरएल तो कंस्ट्रक्ट होना चाहिए ना। ठीक हो गया। ओहो, है अली, आपका हो गया यहाँ तक, ये लिख लिया। हम्म, मतलब पहले ये जैसे ही लूप एंड होगा फिर ही हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। हाँ, पहले जब अली चला गया, ये कॉपी कर लो, ठीक है अली। हाँ क्या मैं ये, कॉपी करनी है, एक मिनट, कॉल आ गई थी मेरी। अच्छा ये कॉपी कर लिया ना, ये समझ आ गया कि हमने जब रिलेटिव तो हाँ, यूआरएल ये निकाला। ऊपर वाली की तो समझ आ गई है। और ये वाली, इधर डॉट गेट नहीं लिखेंगे रिलेटिव यूआरएल जो हमने लगाई हुई उसकी। ये कॉन्केटिनेशन, ये क्या किया आपने? अच्छा, उसको उसके साथ आगे कॉन्केनेट, ठीक किया है, हाँ कॉन्केटिनेट किया है। असल हम जैसे करते हैं, जैसे स्ट्रिंग कंकैटिनेशन करते हैं। माय, जैसे यहाँ पे लिखूँ माय नेम इज प्लस इब्राहिम, ऐसे करते हैं ना हम कंकैटिनेशन। ठीक है। यार ये ऊपर डॉट गेट भी तो आएगा ना, वो ये कह रहा है रिलेटिव यूआरएल के एंड में देखो। ओ अच्छा, हाँ मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, सॉरी, यहाँ पे डॉट गेट आना चाहिए। ठीक है, ये कंकैटिनेशन हो गया। अच्छा, और ये नेक्स्ट पेज का यूआरएल अब हम ओपन करेंगे। ठीक है, हम कहते नहीं, हैं, वो मुझे कंकेटिनेशन की समझ आ गई है। हाँ जो ठीक हो गया। हमने वो निकाला है ना रिलेटिव यूआरएल, उस पे हाँ वही। ठीक है, यार ये भाई ये डॉट गेट वाला तो एक ही पेज का देगा ना वो, ये हमें तो सारे पेज पे चाहिए, नेक्स्ट सारे पेज तो सिंपल डॉट गेट तो खत्म करेंगे ना। नहीं नहीं, डॉट गेट को ख़त्म नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। अगर मैं सिंपल ऐसे करूँ यहाँ तक, ठीक है, डॉट गेट का फंक्शन इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, तो अब रन कराता हूँ तो ये मुझे एलिमेंट दिखा रहा है। ठीक है, इस एलिमेंट का मतलब है कि काम सही हो गया, लेकिन आपने गेट का फंक्शन इस्तेमाल नहीं किया हुआ। तो गेट का फंक्शन इस्तेमाल करूंगा तो ये सही तरह से काम करेगा। मुझे टेक्स्ट इसके अंदर जो डेटा है वो एक तरह से उठा के दे देगा। ये चीज़ चाहिए ना मुझे। देखो ये शेल का यही फायदा है। कोई कह रहा है कि जी मुझे गेट का फंक्शन इस्तेमाल नहीं करना, कोई कह रहा है मुझे करना है, तो आप टेस्ट आउट कर लो। आप एक दफ़ा गेट के बगैर ट्राई करो, एक दफ़ा गेट के साथ। अब मैं गेट के बगैर चेक कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि अच्छा जी मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे गेट के साथ ही काम करना है। तो यहाँ पे गेट का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और ये आ जाएगा। तो मैंने भी यहाँ पे गेट का फंक्शन इस्तेमाल किया है। ठीक है, उसके बाद मैंने जैसे बताया कि हम अपना रिलेटिव यूआरएल से आगे निकल के ये एब्सोल्यूट यूआरएल, नेक्स्ट पेज का यूआरएल कंस्ट्रक्ट करें। अब मुझे इसके ऊपर रिस्पॉन्स लेना है। ठीक है, अब मुझे इसके ऊपर इस पेज को अब ओपन करना है। अब इस नेक्स्ट पेज का मुझे चाहिए रिस्पॉन्स, उसका एचटीएमएल कोड। अब मुझे पुराने पेज का जो है यानी कि रिस्पॉन्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा एक तरह से। अब क्या करूँगा, मैं कहूँगा रिस्पॉन्स डॉट फॉलो, फॉलो करें नेक्स्ट पेज यूआरएल को। ठीक है, यहाँ तक हल्की बहुत समझ लग रही है कि क्या हो रहा है, कि हम अपने हाँ जी, हाँ जी। कि अपने करंट पेज से कह रहे हैं, ये करंट पेज है ना मेरा। ठीक है, ये इस करंट पेज से कह रहे हैं कि जनाब अब आपने फॉलो करना है नेक्स्ट पेज यूआरएल को, जो भी वो उसके अंदर यूआरएल होगा उसको आपने फॉलो करना है। वो उसको क्लिक करेगा, उसको अब इस नेक्स्ट पेज को ओपन कर लेगा, इसका एचटीएमएल कोड निकाल लेगा इस पूरे पेज का। ठीक है, तो मैंने अपने करंट पेज से जो रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर है उसको कहा फॉलो करो। फॉलो किसको करे, नेक्स्ट पेज का यूआरएल, उसका एचटीएमएल कोड निकालेगा और वापस इसी में स्टोर करा देगा। ठीक है, अच्छा यार इब्राहिम, ये अब रिस्पॉन्स जो है वो अपडेट हो चुका है, जैसे पहले रिस्पॉन्स डॉट सी एस था उस वक्त उसकी वैल्यू कुछ और थी, अब कुछ और होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है देखो ना, ये पहला पेज है मेरा। ठीक है, ये बेस जो है,
इसके अंदर पहली बुक कौन सी है? अ लाइट इन द एटिक, ठीक है। अब जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो तमाम बुक्स के नेम्स वगैरह चेंज है, ठीक है। इन हर वे, हाउ म्यूजिक वर्क्स, ये तमाम बुक्स हमारे पास मौजूद है। तो अब इसका जो कोड होगा ऑब्वियसली वो चेंज होगा ना, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो हमेशा सेम ही रहेगा। ये वाली जो बुक है ये भी एक आर्टिकल के अंदर ही स्टोर होगी। स्ट्रक्चर हमेशा बुक का वो सेम ही रहेगा। मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये देखो, ये भी आर्टिकल के अंदर ही वो है। ये जो हमने जैसे जैसे देखा था कि प्राइस जो है वो पैराग्राफ के एलिमेंट में ही मौजूद है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर चेंज रहेगा, लेकिन जो छोटी छोटी डिटेल्स है, जैसे इसकी प्राइस चेंज हो गई है, ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा रिस्पॉन्स से फॉलो करें नेक्स्ट पेज यूआरएल को। अच्छा, अब मुझे रिस्पॉन्स मिल गया ना, तो अब मुझे करना क्या है? इस नेक्स्ट पेज यूआरएल के ऊपर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अब आपने इस कोड के साथ जो जो रिस्पॉन्स मिला है, न्यू एचटीएमएल कोड, इसके साथ कुछ ना कुछ करना है ना। तो हम उसके लिए फंक्शन कॉल करेंगे। उसके लिए हम कहेंगे कॉल बैक इक्वल टू सेल्फ डॉट पार्स। अच्छा, मैं ज़रा ये एक्सप्लेन दोबारा करता हूँ कि हमने क्या किया। हमने कहा कॉल बैक करो। जब आपने रिस्पॉन्स ले लिया नेक्स्ट पेज यूआरएल के ऊपर, तो कॉल बैक जाएगी। किसको कॉल बैक जाएगी? इस पार्स फंक्शन को। अब वो देखते हैं पार्स फंक्शन के अंदर क्या चीज़ मौजूद है। पार्स फंक्शन तो ये रहा हमारे पास, ठीक है। पार्स फंक्शन क्या कर रहा है? उस पेज के ऊपर उस रिस्पॉन्स में से तमाम बुक्स को उठा रहा है, बुक्स के ऊपर फॉर लूप लगाता है, उन बुक्स का टाइटल, प्राइस और स्टार, ये तीन चार चीज़ें उठा लेता है। फिर हम उस अब जैसे हमने बताया था ना, हम नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव कर गए हैं, है ना। ये सेकंड पेज है, देख रहे हो, ये पेज नंबर 2 है। अब कोड लॉजिक के मुताबिक क्या होगा, हमने यहाँ तक काम कर लिया ना। अब होना क्या चाहिए कि हम एक दफ़ा फिर से रिलेटिव यूआरएल निकालें। हमारा जो पाइथन है वो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेगा, पेज नंबर 3 पे आ जाएगा। नेक्स्ट पेज यूआरएल को निकाल लेगा, फिर उसके ऊपर फॉलो कराएगा, उस पेज नंबर 2 से पेज नंबर 3 पे जाएगा। कॉल बैक दोबारा से जाएगी, किसको जाएगी? पार्स फंक्शन को। पार्स फंक्शन को कॉल बैक जाएगी, वो देखेगा कि जी पार्स फंक्शन में तो वही कोड लॉजिक दोबारा। रिकर्शन का हमने जैसे पढ़ा, अगर किसी को पता हो रिकर्शन, ये यहाँ पे रिकर्सिव कॉल जा रही है एक तरह से। हम नया रिस्पॉन्स लेते हैं, उस रिस्पॉन्स को दोबारा से इसी फंक्शन में पास करा देते हैं, फिर वो तमाम काम दोबारा करता है। फिर उसी पेज के ऊपर हम दोबारा से फॉलो कराते हैं फोर्थ पेज को, नेक्स्ट पेज वाले को, उसी फंक्शन को रिकर्शन कॉल चली जाती है। समझ आ गई यहाँ तक? जी ठीक हो गया, डन हो गया। असद, जमाल और अली। जी जी, आ रही है समझ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी अच्छा समझ आ चलो, गया। फिर इस कोड को यहाँ तक कॉपी कर लिया। हाँ जी, कर लिया। जी अच्छा ठीक हो गया। अब मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ। मैं ना यहाँ अभी पेज 3 पे हूँ ना। इस वेबसाइट के अंदर टोटल 50 पेजेस हैं, यहाँ पे दिखा भी रहा है टोटल 50 पेजेस। मैं 50वें पेज के ऊपर मूव कर जाता हूँ, आपको दिखाने के लिए क्या इशू क्या है। 50th पेज पे मूव करता हूँ, ठीक है। फर्ज करो हम अपने जो इस लॉजिक के अंदर 50वें पेज के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है। अभी हम 49वें पेज के ऊपर मौजूद है, हमने उसके ऊपर रिस्पॉन्स लिया। उस 49th पेज के ऊपर तमाम बुक्स निकाली, ठीक है। उन बुक्स का डेटा सब कुछ निकाल दिया। अब हम हैं 50वें पेज के ऊपर। 50वें पेज के ऊपर वो क्या कहता है, यहाँ पे तो नेक्स्ट का बटन नहीं है, एंड पे पहुंच गया, ठीक है। अब जब वो यहाँ पे इस एल आई के एलिमेंट को एक्सेस करेगा, एटर निकालेगा, तो कुछ होगा ही नहीं, वो नन आपको रिटर्न कर देगा। तो जब नन रिटर्न करेगा तो इस फर्ज करो इसके आगे अगर नन लिखा हो, इस यूआरएल के आगे नन, ठीक है, तो 404 एरर आ जाएगा, आप अपनी वेबसाइट पे एक्सेस नहीं कर पाए। बेसिकली यहाँ पे हमें एक ऐसी एरर हैंडलिंग इम्प्लीमेंट करनी है। अच्छा यार, मुझे 2 मिनट देना, मुझे एक तरफ काम है, मैं अभी आया। मीटिंग एंड हो रही है।